गुड्डी चौहान, जिला धनबाद, झारखंड की रहने वाली हूँ। 3 साल से कोमा में था, 3 साल से। डॉक्टर ने कह दिया था केवल बॉडी है, सेवा करिए। 3 साल से कोमा में था। 2018 में एक्सीडेंट हुआ और 3 साल से कोमा में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन अचानक बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनते सुनते टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। हमको नहीं मालूम कि वो कथा हमारा बेटा भी सुन रहा है। वो कथा कानों में गई। जिसने 3 साल तक अपने हाथ की एक उंगली नहीं उठाई, जिसने 3 साल अपनी आंखों को नहीं नटेरा, उसने आज कथा सुनते सुनते, जैसे ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे थे, उसी समय पर मेरे बच्चे ने अपना हाथ उठाया, उंगली उठाई। हमारा भरोसा जागृत हो गया कि मेरा बेटा अब जाग सकता है। गुरुदेव, मेरी बहन सीहोर गई, वहाँ से कंकड़ शंकर पूजन किया, वहाँ से एक कंकड़ मुझे लाकर दिया। जसपुर की कथा सुनी और मुझे बोली, दीदी पर बाबा पर भरोसा रखना, शंकर कंकर का जल चढ़ाकर इसको जरूर देना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब मेरा बेटा हाथ उठाते उठाते अब बेटे का बायां अंग पूरा उठने लगा और पैर भी उठाने लगा और वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, सब लोग गुनगुनाएंगे साथ में। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सिंहेश्वर नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हैं, उसके आश्रित। ऐसी कौन सी उलझन है जो मेरा शंकर सुलझा नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, ना जाने फिर कहूँगा मैं ये बात। 2 दिन पहले भी ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। ना जाने कौन सा पुण्य बिहार के इन लोगों ने, भक्तों ने करा है, जो सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैसाख में प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हैं। कौन सा और दिल लूट लिया सिंहेश्वर के निवासियों ने। हम देख रहे थे रास्ते में से आते आते, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा। आज तो एक अलग सी नज़ारा हमने देखा कि लोग रोड पर पानी डाल रहे थे। तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो कहा गुरुजी, कई लोग जहाँ गाड़ी छूट रही है वहाँ से नंगे पैर चले आ रहे हैं, ना जाने कैसी श्रद्धा है। हमने कहा ये बाबा सिंहेश्वर की भक्ति है और उनकी नैया पार जरूर होगी जो उसकी चले आ रहे, चले। एक एक दुकानदार, मैं धन्यवाद दूं, कितना कितना साधुवाद दूं मैं साथ में यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की एक एक व्यवस्था को देखकर। 2 लाख भक्त प्रतिदिन सुबह और 2 लाख भक्त शाम को भंडारे में भोजन कर रहे हैं। 20 टन चावल रोज लगता है। जरा अंदाजा करिएगा, 20 टन चावल प्रतिदिन भंडारे में लग रहा है, रोज का लग रहा है। कौन खिला रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन करा रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन दे रहा है? सिंहेश्वर नाथ। हम आश्चर्य में पड़े हुए इस बिहार की कथा को देखकर।
सुनकर हम आश्चर्य में कि गजब गजब, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। और भोजन परोसने वाली वो जीजियां ना जाने कहां कहां से आई, सब्जी काटने वाली मेरी बहनें कब पहुंच जाती हैं भोजन बनाने, रोटी बेलने, और इतने प्रेम से भोजन परोस रही हैं कि भोजन लेने आने वाला भी एक बार की जगह 4 बार खा रहा है। इतना विश्वास। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे, ये शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यते। और ये नजारा अगर बिहार वालों ने 2 दिन की कथा और है, कल मासिक शिवरात्रि भी है और कल हमारी कथा की भी शिवरात्रि है, और परसों सुबह की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम कुबेरेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम, सब अपने अपने धाम में जाओ, कथा पूर्ण हो जाएगी, चले जाए। 2 दिन और हैं। इस नजारे का दर्शन, इस पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना, बैठकर एकांत में शिव नाम की भक्ति का संचार करना। जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में आकर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करो, भजन करो, कीर्तन करो, बाबा की भक्ति करो, जाओ। क्या इतने शिव भक्त की पंडाल जितना बड़ा आप लोगों ने मेला ग्राउंड करा, पूरा मेला ग्राउंड भक्तों से भरा पड़ा है, रोड उन भक्तों से भरी पड़ी हुई है, दुकानें भक्तों से भरी पड़ी हुई है, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की। शिव धनु राजा के 2 बेटे थे, रंभ और करंब। करंब को मगर खा गया, रंभ ने अग्नि जलाकर तप किया। तब साधना का फल मिलता है, मना नहीं, पर भगवान जब सामने प्रकट हो तो उससे मांगा कैसे जाता है वो समझने वाला विषय।